यह कहानी एक नए शादीशुदा जोड़े की है, जहां मनीष की शादी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से हो जाती है। शादी के बाद दोनों की जिंदगी बहुत ही प्यार से गुजर रही थी। मनीष अनीता को बहुत चाहता था, उसकी खूबसूरती की हमेशा तारीफ किया करता था। लेकिन कुछ महीनों के बाद अनीता को चरम रोग हो जाता है और धीरे धीरे उसकी खूबसूरती जाने लगती है। खुद को इस तरह देख के उसके मन में डर समाने लग जाता है कि अगर वह बदसूरत हो गई तो मनीष उससे नफरत करने लगेगा और उसकी नफरत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इस बीच एक दिन मनीष को किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ता है। काम खत्म कर जब वह घर वापस लौट रहा था, तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में उसने अपनी दोनों आंखें खो दी, लेकिन इसके बावजूद भी इन दोनों की जिंदगी सामान्य तरीके से आगे बढ़ती रही थी। समय गुजरता रहा और अपने चरम रोग के कारण लड़की ने अपनी खूबसूरती पूरी तरह गंवा दी थी। वह बदसूरत हो गई थी, लेकिन अंधे पति को इस बारे में कुछ पता नहीं था, इसीलिए इसका उनके खुशहाल वैवाहिक जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मनीष अनीता को पहले की तरह ही प्यार करता था। एक दिन अनीता की मौत हो गई। मनीष अब अकेला हो गया था। वह बहुत दुखी था। वह उस शहर को छोड़कर जाना चाहता था। उसने अंतिम संस्कार की सारी क्रियाविधि पूरी की और शहर छोड़कर जाने लगा। तभी एक आदमी ने उसे पीछे से पुकारा और पास आकर के कहा, अब तुम बिना सहारे के अकेले कैसे चल पाओगे? इतने साल तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारी मदद किया करती थी। मनीष ने जवाब दिया, दोस्त, मैं अंधा नहीं हूँ। मैं बस अंधा होने का नाटक कर रहा था, क्योंकि यदि मेरी पत्नी को पता चल जाता कि मैं उसकी बदसूरती देख सकता हूँ, तो यह उसके रोग से ज़्यादा दर्द देता। इसीलिए मैंने अंधे होने का इतने साल तक दिखावा किया। वह बहुत अच्छी पत्नी थी। मैं बस उसे खुश रखना चाहता था। दोस्तों, हमें खुश रहने के लिए एक दूसरे की कमियों के प्रति आंखें बंद कर लेनी चाहिए और उन कमियों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। दोस्तों, हमें एक दूसरे को समझना चाहिए और एक दूसरे की कमियों को नज़रअंदाज करते हुए ज़िंदगी को खुशहाली से जीना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।